दोस्तों, कलाम आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हालांकि हम लोग कक्षा 12वीं की जो 100 मार्क्स की हिंदी है दिगंत, तो उसका जो पहला चैप्टर है बातचीत, तो बातचीत निबंध पे चर्चा कर रहे थे। और बातचीत निबंध का मैंने 2 वीडियो बना दिया था, जिसमें मैं काफ़ी हद तक निबंध को पढ़ा दिया था। और ये आज बातचीत का ये तीसरा वीडियो है बातचीत के निबंध का। आज यह निबंध पूरा समाप्त हो जाएगा। फिर इस निबंध के बाद मैं आपको पूरा जो लघुत्तरीय इसका और दीर्घोत्तरीय जो क्वेश्चन पूछे गए वो मैं बता दूंगा। तो चलिए थोड़ा पढ़ते हैं। यहां तक सुनिए, यहां तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है। लेखक बोलते हैं कि यहां तक तो हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है, जिसे दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है। फरीक मतलब व्यक्ति। देखिए, बाहरी बातचीत करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? दूसरे फरीक का, यानी कि बाहरी बातचीत करने के लिए दूसरे व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है, तो ही आप बाहरी बातचीत कर सकते हैं। बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है। लेखक बोलते हैं कि बाहरी बातचीत बिना किसी दूसरे मनुष्य नहीं होगा, कोई दूसरा आदमी नहीं होगा, तो यह संभव नहीं है। और जो दो ही तरह पर हो सकता है, मतलब बाहरी बातचीत केवल 2 ही तरीका से हो सकता है। या तो कोई व्यक्ति हमारे यहाँ कृपा करे, कृपा करे मतलब वो हमारे यहाँ आए, या तो कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आए, या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करे, या हम ही उसके यहाँ जाए। पर यह सब तो दुनियादारी है। लेखक बोलते ये सब तो दुनियादारी है, जिसे कभी कभी रसाभाव होते देर नहीं लगती। क्योंकि जो महाशय, मान लीजिए कि जो व्यक्ति, जो महाशय अपने यहाँ पधारे, मतलब कोई व्यक्ति आपके यहाँ आए और उनकी पूरे दिलजोई न हो सकी। दिलजोई मतलब पूरा उसका आदर सत्कार नहीं हो सका, उनकी पूरे दिलजोई न हो सकी, तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। तो आदमी, अगर कोई दूसरा व्यक्ति, कोई महाशय हमारे यहाँ आएंगे और अगर उसका दिलजोई न होगा, अगर उसका स्वागत न होगा, तो उस व्यक्ति को क्या लगेगा कि शिष्टाचार में त्रुटि हुई, मतलब हम उसका आदर सत्कार नहीं किए हैं। अगर हम ही उसके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाने ही अनादर का मूल है। लेखक बोलते हैं कि मान लीजिए अगर हम ही उस व्यक्ति के यहाँ पे गए तो पहले तो हम ये गलती करेंगे कि बिना बुलाए जाएंगे, तो वहां पर अनादर होगा। और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। और मान लीजिए कि अगर गैबो किए उस व्यक्ति के यहाँ पे, लेकिन वह व्यक्ति हमारे मन माफिक, मतलब वो व्यक्ति हमारे मन के मुताबिक बर्ताव नहीं किया, तो फिर भी एक नया घाव होगा, फिर भी मन में दुख होगा कि भाई हम इसके यहाँ आए हैं, लेकिन ये मेरा आदर सत्कार, मेरा रिस्पेक्ट नहीं किया है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि, लेखक बोलते हैं कि इसीलिए बातचीत करने का सबसे उत्तम प्रकार हम यही समझते हैं कि हम बातचीत करने का सबसे उत्तम प्रकार हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करें। लेखक बोलते हैं कि बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका वही है, बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका वही है कि हम अपने में वह शक्ति पैदा करें, मतलब हम अपने आप में एक वैसा शक्ति पैदा करें कि हम अपने आप बात कर लिया करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण मतलब समय समय पर नया नया रंग दिखाती है। हमारे मन में तरह तरह के विचार चलते हैं। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। प्रपंचात्मक यानी कि वह एक उलझा हुआ संसार का बहुत बड़ा आईना है, जिसमें जैसी चाहे वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है, है ना। और जो एक ऐसा चमनिस्तान है, मतलब चमनिस्तान का अर्थ ये हुआ कि वह एक ऐसा बगीचा है, यानी कि वह एक ऐसे हरे भरे बागों का इलाका है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति, जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हैं, है ना। ऐसे चमनिस्तान की सैर करने में क्या कम दिल बहलाव है? लेखक बोलते हैं कि क्या आप अपनी भीतरी मनोवृत्ति के चमनिस्तान का बगीचा का अपने आप से बातचीत कीजिएगा, थे क्या इसमें कम दिल बहलाव है? इसमें बहुत इंजॉय है। मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16 कला तक नहीं पहुंच सका। लेखक बोलते हैं कि मित्र के साथ आप कितना भी प्रेम पूर्वक बात कर लीजिएगा, लेकिन वह बात नहीं पहुंच पाएगा कि कहां तक, जो अपने आप से बात करते हैं। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं है। वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहो भाग्य। लेखक बोलते हैं कि वर्षों के अभ्यास के बाद
यदि हम थोड़ा भी अपने मन को स्थिर करके, अवाक रह के, अपने मन के साथ अगर बातचीत करते हैं तो वह तो बहुत अच्छा है। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति। अगर आप थोड़ा कम बोलते हैं, आप अपनी बोलने की शक्ति को थोड़ा उसका दमन कर देते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं, तो कितने प्रकार का दमन हो गया। बात सही है कि जो व्यक्ति जितना कम बोलता है उतना कम गलती करता है, लेकिन जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वो ज्यादा गलती करता है। हमारी जीवा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चलती है। कतरनी मतलब कैंची। देखिए, आदमी का जो जीभ है वो हमेशा कतरनी के समान हमेशा चलता है, स्वच्छंद चलता है। बोलता है ना आदमी भटर भटर बोलता रहता है। तो हमारी जीवा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाग्नि बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने बस में कर डाला। लेखक बोलते हैं कि यदि हम अपने जीभ को अपने काबू में कर लिए, अगर आप अपने बोलने पर अपने आप को कंट्रोल कर लिए, तो क्रोधाग्नि, तो आप बड़े बड़े क्रोध को भी, बड़े बड़े शत्रु को भी अपने जीत करके उसको अपने वश में कर लीजिएगा। इसीलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन। लेखक बोलते हैं इसलिए हम कम बोले, बिना बोले शांत होकर के ही बातचीत करने का यह साधन अन्य साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है और परमार्थ एकमात्र क्या है, सोपान है। तो दोस्तों, आज यह वीडियो समाप्त हुआ बातचीत करने का। मैं पूरा इस टेक्स्ट बुक को अच्छा से पढ़ाया हूँ, इस लेसन को। इसका 3 वीडियो है, आप देख ले तो आपका पूरा वीडियो काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगी। और इतना अच्छा से समझाया गया है कि आप पूरा प्रश्न उत्तर बना लेंगे। इसका मैंने बालकृष्ण भट्ट का भी परिचय दिया है, लेखक का, वो मैं बोर्ड पे पढ़ाया था, और ये 3 वीडियो कॉपी में है। फिर इसके बाद मैं इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, यानी कि अब कल मैं इसका पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करा दूंगा। कल इस बातचीत का प्रश्न उत्तर करा दिया जाएगा। जैसे इसमें देखिए बोला गया है कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता है ना। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो हम बोल नहीं सकते, मतलब मनुष्य गूंगा होता, कुछ नहीं कर पाता, है ना। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, और एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकती है ना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, मैंने बताया था कि यूरोप के लोगों में जो बातचीत करने का जो कला जो पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। देखिए, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। मैंने अभी पढ़ाया हूं कि मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका वह तरीका है कि मनुष्य वह शक्ति अपने में पैदा करे जिसे वह अपने आप से क्या कर लिया करे, बातचीत कर लिया करे, है ना। तो ये तो रहा बातचीत लेसन का मतलब जो भी प्रश्न ये मैं पढ़ाया हूँ आप लोगों को। लेकिन कल का वीडियो में मैं ये पूरा क्वेश्चन आंसर आपको करा दूंगा, है ना, ताकि आप पूरा प्रश्न उत्तर एग्जाम में बना सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहे। अगर आप आर्ट्स और हिंदी के छात्र हैं तो मैं आपको ये चैलेंज देता हूं कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। केवल आप मतलब ईमानदारी से पढ़ें और मेरा वीडियो आपको काफी मदद करेगा। जी धन्यवाद।